आपको पता है बात खुद तक होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बात अपने बच्चे पे आ जाती है ना फिर चीजें एडजस्ट नहीं करी जाती हैं। मेरे खुद के बच्चों को नहीं पता उसके दादा दादी हैं, उसकी बुआ है, परिवार है, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। सबने अपना अलग ही वो कर रखा है। मैं परिवार में आई हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा बच्चा हमारे साथ स्ट्रगल कर रहा है, मेरे हस्बैंड स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी खुद की माँ बहनों के होते हुए उन्हें कोई वो नहीं है कि हमारा भाई है, हमारा बेटा है। नहीं भाई, मैं तो सच में नफरत करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि मेरा बच्चा अब दूर ही रहे। जिसने अब तक नहीं देखा कि परिवार क्या होता है, दादा दादी क्या होते हैं, बुआ क्या होती है, या रिश्ते क्या होते हैं, एक घर में रहने के बाद जब आपको ये फील कराया जाए ना कि नहीं भाई हमें तो अपनी बेटी के बच्चों से प्यार है, हमें तो बेटे से कोई मतलब नहीं है, बेटे के बच्चों से मतलब नहीं है, तो भाई ऐसे लोगों के लिए नफरत बनती है। और मैं तो करती हूँ, मैं चाहती भी नहीं कि मेरा बच्चा कभी लाइफ में ऐसे लोगों के पास भी जाए। तो खुद के लिए स्ट्रगल ठीक है, क्योंकि हम मेच्योर होते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों की, चलो यार ये है ये है, सामने वाला समझ आता है कि वो प्यार नहीं कर रहा होता है। लेकिन बच्चे नहीं समझते इन चीजों को। लेकिन जब बच्चे भी ये चीज समझना स्टार्ट कर देते हैं ना 2-3 साल में ही कि भाई दादी हाथ नहीं लगाती है, या डैडी जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मम्मा इसे घुमा के ले आया करो, मम्मी इसको ये देख ले करो, बहन इसको ये देख लो, उसके बाद भी वो सोचते नहीं भाई इनका बच्चा भी स्ट्रगल करे। भाई मैं तो मुंह पे साफ कहती हूँ, मैं ऐसी मनहूस औरतों का साया भी ना पड़ने दूं अपने बच्चे पे। अब तो बात करना तो बहुत दूर है, मैं चाहती भी नहीं कि वो मेरे बच्चे को टच करे। नहीं भाई, मेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी बेटी के बच्चों को देखो, आप अपनी बेटियों को देखो, अपनी बेटियों को संभालो। जितनी फुर्सत इन्हें बेटी के घर की जानकारी के लिए, आस पड़ोस की जानकारी के लिए टाइम होता है ना, इनके पास इतनी फुर्सत होती है, अगर उसमें से आधा घंटा भी इन्हें अपने बच्चों के लिए या बच्चे के बच्चों के लिए टाइम मिल जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से ढोंग और दिखावा करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, सॉरी पर इनके माँ बाप इनको यही सिखाते हैं। दूसरों की बेटी में तो कमी निकालती हैं। तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है भाई? तुम्हें बुढ़ापा आ रहा है, तुम्हारे माँ बापों को बुढ़ापा आ रहा है, उन्होंने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए। वो खुद तो अपने पोते पोते को बहुत अच्छे खिला रहे हैं, खुद की बेटी अपने पोते पोते को नहीं खिला रही है। बेटी बेटी के बच्चों को देखने को रेडी है, मेरी बेटी की बेटी हो जाती तो मैं पाल लेती। अरे अपने बेटे का बेटा तो पाल लो, वो तो तुम्हें नहीं पाला जाता। उस टाइम पे तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाता है, तुम्हारी जुबान को लकवा मार जाता है, तुम्हारे हाथ पैरों को लकवा मार जाता है। मेरे बस की नहीं है वजन उठाना। 1 साल के बच्चे कितना वेट होता है भाई? 26-26 साल की लड़की छाती पे बैठा के रख लेते हैं, अरे बालक है, अभी मैं इसका ब्याह नहीं करूंगी जब तो आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं होता, आपकी मानसिकता पे दर्द नहीं होता कि इसका ब्याह भी करना है, बाप नहीं है इसका। नहीं, जब तो और अच्छे लग जाते हैं। अपना भाई अच्छा नहीं लगता, अपना बेटा अच्छा नहीं लगता, और भाई अच्छे लग रहे होते हैं। मुल्ले बैठे हैं घर में घुस घुस के, वो अच्छे लग रहे होते हैं इन माँ बेटों को, माँ बेटियों को। अपना सगा भाई चुप रहा होता है क्योंकि वो रोक टोक कर लेता है, मम्मी बाहर मत बैठो, मम्मी घर में मत बढ़ाओ आदमियों को, घर में कोई नहीं है, मैं भी पूरे दिन नहीं रहता। लेकिन नहीं भाई, इन्हें तो औरों को बढ़ाना है घर के अंदर। इन्हें तो अच्छा लग रहा है कि अपना बेटा यहाँ से निकल जाए और हम मस्त रहेंगे माँ बेटियां। 4 आदमी आ रहे हैं घर में, 5 आ रहे हैं, सब रिश्तेदार हैं, और बेटे को पता भी नहीं कौन कौन से रिश्तेदार हैं। ऐसे घटिया सोच वाले जो सास ससुर होते हैं या सास नंदे होती है ना, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, भाई अपनी ऐसी तैसी कराओ, दूर ही रहो फिर ऐसे लोगों से। तो जब खुद का बेटा या खुद का भाई आपकी नजरों में चुभने लग जाता है ना, या भाई के बच्चे, भाई की बहू नजरों में चुभने लग जाती है बिना गलती के, तो आप समझिए आपका विनाश पास आ गया। जब और आदमी आपके घर में घुस घुस के बैठ रहे हैं और सब रिश्तेदार बन रहे हैं, और आपका खुद का बेटा जिसे आप पूछना भी नहीं चाह रहे, बस घर से निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, फिर अम्मा बेटी मस्त रहेंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके बुरे कर्म लौट के आ रहे हैं। जब अपना खुद का घर आदमी छोड़ देता है ना, और फिर दूसरे घर में आके घुस के बैठ जाते हैं, तो आपका नाश पक्का है। लिखा हुआ है कि हाँ भाई अब तुम्हारा विनाश होने वाला है। फिर कोई बेटी नहीं आती ससुराल से देखने के लिए कि मेरी माँ क्या कर रही है या मेरी माँ कैसे रह रही है, कोई नहीं आती भाई। फिर समाज 2 कौड़ी का समाज, वो क्या कहता है, भाई चाहे अच्छी हो बुरी हो माँ, पर करना तो तुम्हें ही है। अरे जब तुम उस टाइम पे समझ साथ नहीं देते हो, तो बाद में समाज क्यों साथ देने आ जाता है कि नहीं भाई मर गई है या बहुत बीमार पड़ी है, इसको देखना पड़ेगा। भाई नहीं बनना चाहिए, देखना नहीं बनता, देखना भाई बनेंगे, देखना उनका बनता है जो फोन कर करके ज्ञान देती है ना, जो कुछ भावजे भी अपनी नंद को ज्ञान देती हैं, और खुद की बेटियां भी ज्ञान देती हैं कि मम्मी ऐसे कर, भाभियां भी, दीदी ऐसे करो, तो उनसे सेवा कराओ। वो ज्ञान उस टाइम बनता है कि हाँ भाई आओ, हमने फोन कर करके ज्ञान दिया है, इनके घर में आग लगाई है, फिलहाल हम इनके घर में आके
काम करवाएंगे, हम अब देखभाल करेंगे। उस टाइम कहाँ चला जाता है समाज भाई? उस टाइम तो कोई बाप भाई भी नहीं पूछने आता कि तू क्या कर रही है क्या नहीं।